हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज मैं फिर लौट के आई हूँ आप सबके सामने एक ऐसा शब्द लेके जिसको लेकर ज्यादातर रिटन इंग्लिश में वेदर व्हाट्सएप चैट्स हो या ईमेल्स हो, उस पे हम गलतियां करते रहते हैं और फिर हम ग्रामर चेक सॉफ्टवेयर पे उसकी मदद लेते हैं क्या सही है जानने के लिए। तो मेरी आशा यही रहती है कि मैं ऐसा ही कंटेंट लाऊं आप सबके सामने कि जिससे आपका दिन बर दिन आपकी इंग्लिश स्किल्स ज़्यादा स्ट्रांग होती जाए और आपका डिपेंडेंस सॉफ्टवेयर पे घटता जाए, क्योंकि हमें जितना हो सके सॉफ्टवेयर को का इस्तेमाल ज़ीरो कर देना है। ओके, उस सॉफ्टवेयर के बदले हमें अपनी स्किल को इतना शार्प कर देना है कि सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ही ना हो। ठीक है, तो देखिए ये एक शब्द जो आप देख रहे हैं डिपेंडेंट, अब इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, चाहे वो ई हो उस शब्द में या ए हो, प्रोनाउंसिएशन में कोई फर्क नहीं आएगा। तो प्रोनाउंसिएशन इज डिपेंडेंट। ओके, अभी डिपेंडेंट के साथ आप ई लगाओ या ए लगाओ, स्पोकन इंग्लिश में इसका फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब आप लिखोगे रिटन इंग्लिश में, स्पेशली फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स या जो भी हो, उसमें इसका इस्तेमाल करते वक्त हमें ध्यान रखना है। तो किस चीज का ध्यान रखना है, ये दोनों शब्द का क्या मतलब है, क्या ये सेम है, क्या ये अलग है? तो अगर अलग है तो कौन सा शब्द कब आएगा, कब हमें ई वाला डिपेंडेंट लगाना है, कब हमें ए वाला डिपेंडेंट लगाना है, ये सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो एंड तक बने रहिए ताकि मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ आप तक पहुंच जाए और आपका इस आज से ये वीडियो देखने के बाद आप इसका सही इस्तेमाल करें। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला शब्द जो हम ले रहे हैं डिपेंडेंट, वो ई जो है उसके साथ जो है उसको हम समझेंगे कि ये शब्द क्या है एग्जैक्टली। डिपेंडेंट ई के साथ जो शब्द बनता है डिपेंडेंट, वो शब्द या तो हम एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं इंग्लिश में सेंटेंसेस में, या तो हम नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव मतलब जो विशेषता बताता है, और नाउन तो आप जानते ही हैं, नेम प्लेस एनिमल थिंग। तो आप डिपेंडेंट को एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं और नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड डिपेंडेंट? जो ई के साथ है, इसका मतलब होता है टू रिलाई ऑन, किसी पर निर्भर रहना। ओके, किसी पर निर्भर रहना किसी चीज के लिए। तो मैं मेरे पॉकेट मनी के लिए अपने पापा पे निर्भर करती हूँ। ओके, ये एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो जब ये जो ई के साथ जब हम ये वर्ड यूज करते हैं ना डिपेंडेंट, जो ई है इसमें, उसके साथ आप हमेशा दो प्रेपोजिशंस लगा सकते हैं। या तो आप ऑन लगा सकते हैं, कोई भी एक प्रेपोजिशन लगाएंगे दो में से, या तो आप डिपेंडेंट ऑन लगाएंगे या तो आप डिपेंडेंट अपॉन लगाएंगे। तो जो ई वाला डिपेंडेंट है उसके साथ ये कोई भी एक प्रेपोजिशन लगाना जरूरी है, डिपेंडेंट ऑन और डिपेंडेंट अपॉन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इस शब्द के साथ। एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन द मानसून। ओके, तो डिपेंडेंट ऑन दिख रहा है आपको, मतलब हम ई वाला डिपेंडेंट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे भी देखिए, आई एम डिपेंडेंट, ई वाला ई है, ऑन 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 माई अकाउंटेंट ऑन द मैटर्स ऑफ टैक्सेशन। तो टैक्सेशन के जो भी मुद्दे हैं उसके लिए मैं डिपेंड करती हूँ किस पे, मैं निर्भर करती हूँ किस पे, मेरे अकाउंटेंट पे। तो डिपेंडेंट ऑन। ठीक है, तो ई जो है डिपेंडेंट विथ ई, डिपेंडेंट जो ई के साथ आता है वो हमेशा ऑन या अपॉन कोई भी एक लेगा ही। अब बात करते हैं डिपेंडेंट जिसमें ए है। जो डिपेंडेंट जिसमें ए है ना फ्रेंड्स, वो हमेशा हमें नाउन की तरह ही यूज करना है, वो नाउन ही है, वो एडजेक्टिव नहीं है। और इसीलिए जो ए के साथ जो डिपेंडेंट, जो ए शब्द जो ए के साथ आ रहा है, उसमें ना ही हम ऑन लगाते हैं ना ही हम अपॉन लगाते हैं, ये याद रखना। डिपेंडेंट ऑन भी नहीं लगेगा ए के वाले साथ, डिपेंडेंट के साथ ना ही अपॉन लगेगा, ये दोनों नहीं लगेंगे। ओके, क्योंकि ये एक नाउन है। तो हाउ मेनी डिपेंडेंट्स आर देयर इन योर फैमिली? अगर मैं पूछूं कि आपके फैमिली में कितने डिपेंडेंट्स हैं, मतलब कितने लोग हैं जो आपकी इनकम पर ही निर्भर करते हैं, ओके, तो आप ये ए वाला डिपेंडेंट लगाएंगे। ठीक है, अब ये डिपेंडेंट जो ए है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? उसका मतलब यही है कि एक ऐसा इंसान जो फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जो पैसों के लिए आर्थिक रूप से आपके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे आपकी बूढ़ी माँ डिपेंड आपके इनकम पर, आपके जीवन जीवन जीने के लिए जो भी जरूरतें होती है वो पूरी करने के लिए आप पे निर्भर करती है, तो वो डिपेंडेंट है। ठीक है, तो जब भी हम
ए शब्द के साथ डिपेंडेंट यूज कर रहा है, मतलब हमें सिर्फ उसे नाउन की तरह ही यूज करना है, उसके साथ ऑन भी नहीं लगाना है और उसके साथ प्रपोजिशन अपॉन भी नहीं लगाना है। ठीक है, तो एक कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फ्रेंड्स। संजय इज द ओनली ब्रेड विनर इन द फैमिली विथ 5 किड्स एज डिपेंडेंट्स। मतलब ये जो 5 बच्चे हैं उसकी इनकम पर, ओके, उसकी सैलरी पर डिपेंड करते हैं जीवन निर्वाह के लिए। ठीक है, तो हम ए वाला डिपेंडेंट लगाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यू एंड योर सिबलिंग, मतलब आप और आपकी भाई बहन जो भी हैं वो आपके आर योर डैड्स डिपेंडेंट्स, मतलब आपके डैड पे डिपेंड करते हैं ना इनकम के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, तो भी हम ए लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों सेंटेंस में ना ही ऑन का प्रयोग हुआ है ना ही अपॉन का प्रयोग हुआ है, कोई प्रपोजिशन नहीं यूज हुआ है, सिर्फ डिपेंडेंट एज इट इज यूज हुआ है। ओके, क्योंकि ये एक नाउन है। तो मैं आशा करती हूँ कि वीडियो देखने के बाद आपको पूरी क्लैरिटी आ गई कि डिपेंडेंट ई के साथ हमें कब यूज करना है और डिपेंडेंट ए के साथ हमें कब यूज करना है। तो ऐसे ही कई सारे वीडियोस मैं आपके सामने लाती रहूंगी ताकि आपकी इंग्लिश हो जाए बिल्कुल ही एरर फ्री, जिसमें कोई गलतियां ना हो और जिसमें आपको ग्रामर चेक सॉफ्टवेयर पे डिपेंड नहीं रहना पड़े। ओके, सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।